प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी देवी देवता अपने अपने कर्तव्यों में लीन थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि की रचना, पालन और संहार कर रहे थे। माँ दुर्गा अनेक रूपों में राक्षसों से युद्ध कर रही थी और उन्हें समाप्त कर रही थी। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के संज्ञा स्वरूप हैं, बहुत ही ज्ञानी, तपस्वी और बलवान माने जाते हैं। एक दिन उनके मन में एक विचार आया, क्या वास्तव में माँ दुर्गा संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति हैं? क्या वे इतना शक्तिशाली हैं कि सृष्टि का भार भी अकेले संभाल सकें? यही विचार धीरे धीरे उनके अहंकार में बदलने लगा। उन्होंने सोचा, मैं तो पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करता हूँ, मैं ही सच्चा समर्थ हूँ। शेषनाग माँ दुर्गा की परीक्षा लेने लगा। शेषनाग ने माँ दुर्गा के पास जाकर कहा, हे महाशक्ति, आपकी शक्ति के चर्चे हर ओर हैं, पर मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप वास्तव में संसार का भार संभाल सकती हैं। माँ दुर्गा मुस्कुराई। वह जानती थी कि शेषनाग का यह प्रश्न एक परीक्षा नहीं बल्कि उनके अंदर उत्पन्न अहंकार का परिणाम है। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, हे शेषनाग, शक्ति की परिभाषा केवल बल नहीं, विनम्रता, करुणा और धैर्य भी है। लेकिन यदि तुम चाहो तो मेरी शक्ति का झलक पा सकते हो। अगले ही क्षण माँ दुर्गा ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया। उनका रूप इतना तेजस्वी और विशाल था कि शेषनाग की आंखें चौंधिया गई। उनकी हजारों भुजाओं में विविध आयुध थे, चेहरा तेज दमक रहा था और उनके सिंह पर सवारी संपूर्ण ब्रह्मांड को आंदोलित कर रही थी। उस रूप के दर्शन से मात्र ही शेषनाग के फन झुक गए, परंतु माँ दुर्गा ने वहीं नहीं रोका। उन्होंने एक क्षण के लिए संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले लिया और जैसे ही भार उठाया, शेषनाग के फन कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि वह स्वयं एक तिनके के समान हल्के हैं और माँ शक्ति के सामने उनका अस्तित्व लुप्त हो गया। शेषनाग तुरंत अपने स्वरूप में लौट आए और माँ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे मातेश्वरी, मैं अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेना चाहता था। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आप ही आदि शक्ति हैं। आप बिना किसी के सहारे ही संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर सकती हैं। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे शेषनाग, तुम्हारा कार्य महान है, पर कभी भी अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जब शक्ति अहंकार बन जाती है, तब विनाश का कारण बनती है। सच्ची भक्ति सेवा में है।